ग्लोबल रिलेशंस फास्ट चेंज हो रहे हैं, नए इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बन रहे हैं और हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा सोच रहा है। आज का वर्ल्ड पावर और डिप्लोमेसी के नई बैलेंस पर चल रहा है। आर्टिकल है बेसिकली ट्रम्प और जो जी जिनपिंग की दोस्ती ने इंडिया को थोड़ा साइडलाइन कर दिया है उसके बारे में। और ये जो G2 जो एक नया ग्रुप बन रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो रहा है और जो डायरेक्ट डीलिंग हो रही है उसके बारे में। और यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के साथ इंडिया के पास भी साउथ एशिया में कोई सॉलिड दोस्त नहीं बचा है अभी। तो वेस्ट एशिया के देश आपस में इसराइल के साथ नए अपनी पार्टनरशिप बना रहे हैं जिसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। तो अब समय आ गया है थोड़ा हम्बल होने का और अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करने का। तो दुनिया के जो पावरफुल लीडर्स हैं ट्रम्प और जी जिनपिंग और पुतिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स को हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल लीडर्स बोलते हैं। और इनका जो वर्ड और जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो बॉर्डर्स के बियॉन्ड है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है, बट ऐसा है नहीं रियलिटी में, क्योंकि जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। और जो इंडिया की इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर उसे हम कंपेयर करें अमेरिका और चाइना से, तो वो काफ़ी पीछे है। और अगर हम रशिया और इसराइल से इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम करें तो भी काफ़ी पीछे है। तो अब हम डेटा के हिसाब से देख ले तो जो यूएसए है, तो यूएसए की जो अगर इकॉनमी देखें हम लोग तो 30.5 ट्रिलियन की है। और चाइना की है हमारी 18.1 ट्रिलियन की। रशिया की है हमारी 4.5 ट्रिलियन की। और इंडिया की है 2.9 ट्रिलियन की। तो ये डिफरेंस जो है वो दिख रहा है कि काफ़ी, जो अगर मान लो हम इसमें इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 7 टाइम लार्जर है और चाइना की इकोनॉमी 4.5 टाइम्स। उसी तरह यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो यूएसए का पर कैपिटा इनकम है $89,000। और यहाँ पे रशिया का, चाइना का जो है वो है $17,800। रशिया का जो है हमारा पर कैपिटा इनकम है वो है $13,700। और इंडिया का जो है वो है हमारा $2,300। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी इंडिया जो है वो काफ़ी पीछे है। अगर हम लोग अगर अपने जीडीपी को, अगर हम लोग अभी से 10 साल लगेंगे उसको डबल होने में, तो इसका मतलब है कि अगर छोटी ग्रोथ रेट से भी अगर अगर जीडीपी जो है यूएसए और चाइना की अगर बढ़ती है तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका बेस जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर यूएसए और जो इंडिया चाइना के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे और वाइड हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो रशिया और इसराइल का भी तो जीडीपी जो है वो कम है, बट ये रिचर, इनका जो पर कैपिटा इनकम है उसका। तो अब हम ये देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली जो एवरेज इनकम होती है पर्सन की किसी कंट्री में, उसको बोलते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। और उसको हम लोग निकालते हैं जो टोटल नेशनल इनकम आती है उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्री की पॉपुलेशन से, तो ये निकल जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो अब यहाँ पे जो G2 का जो सरप्राइज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वो एक नया सरप्राइज है इंडिया के लिए। और इंडिया को इसलिए रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, उस हिस्ट्री है, कल्चर है, और उसे पीस मेकर की तरह यूज़ किया जाता है। और जो उसका मार्केट साइज है वो काफ़ी बड़ा है, उनके पास पोटेंशियल है, इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है या बनेगा। तो कंट्री जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं ट्रेड जो है, ट्रेड और जो रीजनल पीस है वो स्टेक पे लगा हुआ है। कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो पाकिस्तान के साथ उसको रिलेशन जो है उतने इंप्रूव नहीं कर पाता है। तो कोई भी कंट्रीज जो है वो ऐसी जगहों पर ट्रेड नहीं करना चाहते, तो एक होसाइल कंडीशन ना बने। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो 23 में जैसे इंडिया ने होस्ट किया G20 को, 24 में साउथ अफ्रीका ने किया, 25 में यूएसए कर रहा है। मगर G20 की होस्टिंग कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई भी दूसरी कंट्री जो है उसके बारे में कोई हुआ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे G8 और जो G7 कंट्रीज हैं ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है G20 से। तो G8 और G7 कंट्रीज़ क्या होती हैं? G7 कंट्रीज़ बेसिकली 1975 में बनाई गई थी। यहाँ पे ऑयल के क्राइसिस के होने के बावजूद यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था ऑयल के क्राइसिस के बाद। ये बेसिकली वर्ल्ड की जो सबसे एडवांस्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड और जो मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की उसमें है। और इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूके और यूएसए। बाद में इसे 1998 में G8 बनाया गया था, इसमें रशिया को इंक्लूड किया गया था। बट रशिया यूक्रेन का जो एरिया था, उन्होंने क्रीमियन वॉर में एरिया ऑक्यूपाई करने की वजह से 2014 में इसे फिर से रिमूव कर दिया था। तो ये ग्रुप फिलहाल अभी G7 के लिए है। और ये जितनी भी जो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट या कोई भी मैटर जैसे फॉरेन का हो, फॉरेन सिक्योरिटी, ट्रेड पॉलिसी, क्लाइमेट डेवलपमेंट, अब इन्होंने अपना वो वाइड कर दिया है। तो यहाँ पे यही है कि अभी हमारे पास एक नया आ गया है G2, कि जो ट्रम्प और इनके बीच में है कि ये लोग डायरेक्ट डील करेंगे कि कैसे ट्रेड को इम्प्रूव करना है आपस में एक दोनों जो कंट्रीज। अभी इनके बीच में जो बायलेटरल एग्रीमेंट होगा जिससे एक्सपोर्ट पे जो कंट्रोल कर रही है चाइना, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर,
इन्होंने भी ईज़ किया है, और यूएसए ने भी जो ट्रेड और जो टैरिफ लगाया हुआ था चाइना के ऊपर, वो भी ईज़ करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि जो क्वाड बनाया गया था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। अगर ये इस तरीके से अगर G2 बनेगा तो मिस्टीरियसली तरीके से ये वैनिस्ड हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं क्वाड क्या है। तो बेसिकली क्वाड हमारा, क्वाड जो ग्रुप है वो बनाया गया था 2007 में, जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे करके, उन्होंने बनाया था। और ये बनाया इसलिए गया था क्वाड कि जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको हम पूरी तरीके से वहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी लेके आ पाएँ, और जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो शिफ्ट हो रहा था, और ये काउंटर बैलेंस था कि जो चाइना का जो ग्रो हो रहा है असर्टिवनेस, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, उसके लिए बनाया गया था। तो क्वाड में टोटल 4 मेंबर हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया। और इसका एक IPEF फ्रेमवर्क है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें 2022 में लॉन्च किया गया था। और इसमें ये बोला गया था कि जितने भी क्वाड मेंबर हैं वो इंडिया को प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव देंगे कि चाइना सेंट्रिक जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है इस रीजन में, कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो कम हो पाए। तो ये एक रियलिटी चेक ही है कि यूएस ने भी कंक्लूड किया कि एक मिनी ट्रेड एग्रीमेंट होगा चाइना के साथ, जो रेयर अर्थ का और सोयाबीन का है, और दोनों ही कंट्री जो है वो रिजॉल्व करेंगी बहुत सारे इशूज़ को, इंक्लूडिंग टिकटॉक इशूज़। और यूएसए का जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो नेगोशिएट हो रहा है 25 से, बट कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। तो अमेरिका ने भी कर्टेल्ड किया कि जो चाइना के जो गुड्स थे ना वो पूरी तरीके से उसको रिवोक कर दिया है। 2019 में GSP लगा था, तो इंडिया भी इंजॉय करता था इसी चीज़ को। अब यहाँ पे इन लोगों ने बीच में हटा दिया था। तो GSP देख लेते हैं क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो GSP बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेवलप्ड कंट्री में डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू आ सकते हैं, या तो बहुत छोटा कस्टम ड्यूटी लगा के, या तो उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती। ये स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री के लिए करती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। ये आता है अंडर द WTO। तो यहाँ पे एक टैरिफ वॉर चल रहा था यूएसए और चाइना के बीच में, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर दोनों ही टैरिफ लगा रहे थे। तो इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एक ट्रूस बन रहा है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, और ये दोनों ही कंट्री डिसाइड करेंगे कि टैरिफ को कैसे लगाना है। तो यूएसए भी मूव ऑन कर गया है, बट जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसके ऊपर अभी तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं आया कि उसको ईज करना है नहीं करना है। अभी इन लोगों ने ये भी बोला है कि अगर चाइनीज़ फॉर्म और कोई भी अगर यहाँ पे अगर इंडियन कंपनी अगर रशिया से ऑयल खरीदती है तो इसको बैन कर देंगे। तो यही है कि मोदी ने भी मतलब काफ़ी सारे जो इवेंट्स थे उसको इग्नोर किया यहाँ पे, जैसे कि G7 का जो समिट था वहाँ पे यूएसए के साथ कोई भी मीटिंग नहीं हुई। फिर जो इजिप्ट में गाजा पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला था वहाँ पे भी इंडिया के जो मोदी जी थे उन्होंने वहाँ पे इग्नोर किया। यहाँ जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, एशियान का जो समिट होने वाला था कुआलालंपुर में उसमें भी इन्होंने इग्नोर किया। तो जो ट्रम्प है वो भी क्लेम करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा था उसमें वो एक पीस की तरह उन्होंने काम किया। मोदी ने बिल्कुल भी यहाँ पे ना ही एक्सेप्ट किया ना ही यहाँ पे डिनाई किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो पूरी तरीके से वर्ल्ड जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहा है। तो अभी इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने पड़ेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ।